आजकल इस दुनिया में लगभग सभी लोग खुद को सफल देखना चाहते हैं, लेकिन वो हमेशा चिंता में डूबे रहते हैं। उनको पता ही नहीं है कि भगवद गीता इस संसार में सारी समस्या का समाधान है और जीवन को नई दिशा देने में भगवद गीता से बेहतर कुछ भी नहीं है। इसलिए हम लाए हैं आपके लिए सबसे बेहतरीन वीडियो। इस वीडियो को पूरा देखकर अपने जीवन को नई दिशा दें। चलिए आज यह अमृतवाणी सुनते हैं। शुक्र है कि मौत सबको समान रूप से मिलती है, वरना दुनिया के अमीर लोग शायद इस पर भी ताना मार देते कि गरीब होने की वजह से मौत आई। जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि जो ऊपर जाता है उसे नीचे आना ही पड़ता है। वक्त हर किसी को उसकी औकात और सीख दोनों देता है, किसी को जल्दी तो किसी को देर से। उन लोगों के लिए आंसू बहाने का कोई मतलब नहीं जो किसी और की संगत में हंस रहे हों। जो चला गया उसने अपने हिस्से की कहानी पूरी कर ली। अब तुम्हारी कहानी अभी भी बाकी है। अगर रोना है तो उस मासूमियत पर रो जो तुमने दुनिया की कठोर सच्चाइयों से डरकर खो दी। रिश्ते जब बिखरते हैं तो दर्द दिल से उठता है, लेकिन उसे सुनने वाला शायद ही कोई होता है। यही वक्त का अजीब खेल है। जो कभी अपना लगता था वही धीरे धीरे बस यादों का धुंधला साया बन जाता है। मैं खुद को समझदार मानता हूं, इसलिए पहचानता हूं कि किसने मुझे कितना इस्तेमाल किया है, लेकिन यही समझदारी इंसान को अंदर से तोड़ भी देती है, क्योंकि जो सच को देख लेता है वह बेफिक्र होकर हंस नहीं पाता। सच्चाई करीब आए तो अपने लोग भी पराये लगने लगते हैं। दर्द होता है, पर किसी को मजबूर करके अपना नहीं बनाया जा सकता। अगर रिश्ता दिल से जुड़ा हो तो दूरी भी नजदीक लगती है, और अगर रिश्ता केवल दिखावे का हो तो साथ रहकर भी अजनबीपन महसूस होता है। प्यार की शुरुआत कई तरह से हो सकती है, लेकिन उसका अंत अक्सर आंसुओं से ही होता है। जब प्यार टूटता है तो केवल दिल नहीं टूटता, इंसान की आत्मा भी सिसक उठती है। और यहीं से शुरू होती है असली यात्रा, अपने बिखरे हुए अस्तित्व को फिर से जोड़ने की, उस रोशनी को पहचानने की जो दुनिया की उम्मीदों में कहीं खो गई थी। कई बार कोई इंसान दूर इसलिए चला जाता है ताकि हम खुद से मिलने का रास्ता ढूंढ सकें। मेरी किस्मत की किताब मत खोलो, उसमें ऐसे नाम दर्ज हैं जिन पर कभी गर्व था, लेकिन उन्होंने ही दिल को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई। कहा जाता है कि किस्मत लिखी जाती है, मगर मैं मानता हूं कि इंसान अपनी नियति अपने कर्मों, धैर्य और साहस से खुद बनाता है। श्री कृष्ण भी कहते हैं कि हर बड़े काम में समय लगता है, इसलिए धैर्य बनाए रखना ही सफलता का पहला कदम है। जो बीत गया उसे छोड़ दो, क्योंकि आने वाला वक्त उससे बेहतर हो सकता है। जब जीवन में सब कुछ खत्म होता दिखे तो समझ लेना कि एक नई शुरुआत तुम्हारा इंतजार कर रही है। यही जिंदगी की खूबसूरती है। हर अंत के पीछे एक नई शुरुआत छिपी होती है। बस उस शुरुआत तक पहुंचने के लिए तूफान से गुजरना पड़ता है। जो ठहर गया वह हार गया, जो बढ़ता रहा वही विजेता कहलाया। जब घर के फैसले बाहर के लोग लेने लगे तो समझ लो कि परिवार का ताना बाना टूट चुका है। दिलों के बीच उठी दीवारें घर की छतों को भी बेअसर कर देती हैं। बुरे वक्त का सबसे बड़ा वरदान यही है कि यह हमें असली और नकली रिश्तों की पहचान करा देता है। वक्त ही बताता है कि कौन साथ देगा और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा था। अगर आप दैविक कहानियां YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां जरूरत से ज्यादा सम्मान मिलने लगे वहां चौकन्ने हो जाओ, क्योंकि आज की दुनिया झूठ की चमक पर मरती है। सच बोलने वाला अक्सर अकेला पड़ जाता है, लेकिन उसी की सच्चाई भविष्य की पीढ़ियों के लिए निशान छोड़ती है। आज लोग झूठ सुनकर ज्यादा खुश होते हैं, इसलिए सच बोलने पर अपने ही रूठ जाते हैं। लेकिन याद रखना, सच देर से सही जीतता जरूर है, हारता कभी नहीं। यदि यह संदेश आपके दिल को छू जाए तो इसे समर्थन देने के लिए लाइक करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। और यदि आपने अभी तक हमारा साथ नहीं जोड़ा है तो जुड़कर यह सुनिश्चित करें कि हर प्रेरणादायक विचार सबसे पहले आप तक पहुंचे। कभी किसी फकीर को अपनी चौखट पर तिरस्कार से मत देखना। वह केवल हाथ फैलाने नहीं आता,
उसके साथ दुआएं भी आती हैं। कौन जानता है, उसकी एक दुआ ही आपकी किस्मत को नई दिशा दे दे। जिंदगी में जो भी तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश करता है, वही एक दिन तुम्हें ऊपर उठने की वजह बनता है। हर ताना, हर दर्द, हर धोखा, यह सब भीतर छिपी ताकत को जगाने का जरिया होता है। जीवन अच्छा हो या खराब, यह हमारे चुनावों का नतीजा है। हमें सिर्फ एक ही जिंदगी मिलती है और उसे बेहतर बनाने का पहला कदम खुद को बेहतर करना है। जैसे तिलक लगाने से पहले उंगली रंग से भरती है, उसी तरह किसी को खुशी देने से पहले अपने मन को अच्छाई से भरना पड़ता है। जो खुद से ईमानदार है वही दुनिया से जीत सकता है। पैसे की असली पहचान समझनी हो तो किसी से उधार मांगकर देख लीजिए। पैसा रिश्तों को तोड़ भी सकता है और जोड़ भी सकता है, लेकिन इंसान की असली कीमत उसके बर्ताव में दिखाई देती है। पैसा खत्म हो सकता है, इंसानियत नहीं। बात उसी से करो जो सच में तुम्हें सुनना चाहता हो। किसी के पीछे पीछे भागकर खुद को छोटा बनाना भी एक तरह की हार है। कभी कभी चुप रह जाना ही सबसे बड़ा जवाब बन जाता है। प्यार और चांद दोनों दूर से ज्यादा खूबसूरत लगते हैं, पास आते ही उनकी कमियां दिखाई देने लगती हैं। इसलिए कभी दूरी को दुश्मन मत समझो, कभी कभी वहीं टूटने से बचाती है। अपने आप से पूछो, क्या तुमने जीना सीखा है या बस दिन काटने की कला? जीना जानने वाला दुख में भी सुकून का रास्ता ढूंढ लेता है। जिंदगी की खूबसूरती इसी में है कि वह जितना छीनती है उतना ही सिखाती भी है। हर हार में एक सबक छिपा है और हर आंसू किसी नई शुरुआत का संकेत देता है। मेरा कर्म ही मेरी किस्मत है, बाकी सब समय का फेर है। लोग अक्सर किस्मत को कोसते रहते हैं, पर असल मायने में भाग्य वही बदलता है जो अपने कर्मों को समझ लेता है। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी सोच है। यही सोच हमें गिरने नहीं देती और यही सोच सबसे कठिन हालात को बदलने की क्षमता रखती है। सोच बदलते ही परिस्थितियां भी झुकने लगती हैं। वही पल होता है जब आदमी अपनी असली शक्ति को पहचानता है। कहा जाता है कि तुमने जिंदगी को भीगे कागज की तरह बना दिया, न ठीक से लिख पाए न उसे जला सके। लेकिन जिंदगी की खासियत यही है कि तुम उसे जितना चाहे मोड़ लो, वह फिर भी आगे बढ़ती रहती है। लोग कहते हैं हालात बदलते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि इंसान बदल जाता है। दिल टूटा तो दर्द तो होता है, लेकिन एक गहरी शांति भी आती है जो बताती है कि अब किसी के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए जीना होगा। आज की दुनिया बड़ी अजीब है, ड्रामों में आंसू बहा देती है और असलियत देखकर कहती है सब फरेब है। यह वही दुनिया है जो दर्द को तमाशा और सच्चाई को कमजोरी समझती है। लेकिन जो इंसान इस सब के बीच भी सच्चाई और भलमनसाहत बनाए रखता है, वही असली बहादुर है। आज मुस्कानें भी नकाब बन गई हैं। लोग मुस्कुराते हैं ताकि उनकी कमजोरी कोई पहचान न सके, और यही असली संघर्ष है। दिखने में मुस्कुराहट और भीतर छिपा हुआ दर्द, यह आज की जिंदगी की सबसे सच्ची तस्वीर है। अगर इंसान खुद को समझना सीख जाए तो अकेलापन भी कभी बोझ नहीं लगता। अकेले में भी ऐसा लगता है जैसे दुनिया उसकी साथी बन गई हो। लेकिन जो खुद के मन से दूर हो जाए, उसे भीड़ में भी खालीपन चुभने लगता है। जिंदगी को समझने के लिए दिमाग नहीं, दिल चाहिए। गिरने, टूटने और फिर उठने के बीच ही जीवन का असली स्वाद छिपा है। खुलकर जीना है तो प्यार में खुद को खो देने की गलती मत करना। जमाना बदल गया है, आज जो साथ है कल शायद किसी और का हो। मोहब्बत अब किताबों की कहानियों जैसी हो गई है। वास्तविकता वही है जो तुम्हारे भीतर बची है। इसीलिए रिश्तों में इतना भी मत झुको कि तुम खुद की नजरों में ही छोटे पड़ जाओ। प्यार अच्छा है, लेकिन सम्मान उससे कहीं ऊपर है। जो खुद की कद्र करना जानता है, वही असली प्रेम निभाने के योग्य होता है। जिस आत्मसम्मान पर चोट लग जाए, वह कभी पूरी तरह नहीं भरता। कुछ बातें समय मिटा देता है, पर कुछ दर्द भीतर घर कर लेते हैं। खूबसूरत दिखना जरूरी नहीं, लेकिन किसी के लिए मायने रखना बहुत बड़ा एहसास होता है। बस इतना ध्यान रहे कि जरूरी होना वहां खत्म हो जहां तुम्हारा सम्मान शुरू होता है। प्यार वही है जो संभाले, गिराए नहीं। किसी को अपनी आदत बना लेना खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि वही इंसान तुम्हें सबसे ज्यादा तोड़ सकता है। जरूरत से ज्यादा जुड़ाव हमेशा दर्द बन जाता है।
रिश्ते तभी टिकते हैं जब दोनों बराबर खड़े हों, वरना एक व्यक्ति धीरे धीरे खुद को खो देता है। मोहब्बत उतनी ही करो जितनी तुम्हारी इज्जत को ठेस न पहुंचे, क्योंकि खुद को पहचानना किसी को प्यार करने से ज्यादा जरूरी है। जो इंसान दुख के बीच भी मुस्कुराना सीख लेता है, वह जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा पास कर लेता है। मुस्कान हमेशा खुशी का प्रतीक नहीं होती, कभी कभी यह गहरी चोटों की सबसे शांत भाषा होती है। पर वही मजबूत कहलाता है जो तूफानों में भी मुस्कुराना नहीं भूलता। असली हिम्मत डर का खत्म होना नहीं, बल्कि डर के सामने भी कदम आगे बढ़ाना है। शब्दों का भी वजन होता है। कुछ कहने से पहले यह सोच लेना चाहिए कि यदि कोई तुम्हें यही बातें कहे तो तुम्हें कैसा लगेगा। जुबान की चोट सबसे गहरी होती है, और जो बोलने से पहले सोचता है वही रिश्तों को बिखरने से बचा लेता है। आज इंसान शेयर बाजार की तरह हो गया है। कब कौन गिर जाए अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन गिरने के बाद फिर उठ जाना ही इंसान की असली ताकत है। कई लोग तुम्हें जान कहकर बुलाते हैं और वही किसी दिन दिल भी तोड़ देते हैं। इसलिए पहचान होना जरूरी है, दिखावे की नहीं, सच्ची नीयत की। जो सच में साथ देता है उसे लंबे वादों की जरूरत नहीं पड़ती। मैं झुकता हूं क्योंकि रिश्ता तोड़ने से ज्यादा बचाना मुझे पसंद है, वरना गलत तो मैं आज भी नहीं हूं। झुकना कमजोरी नहीं, समझदारी है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब मैं हर किसी के लिए नहीं झुकता। अब वही झुकने लायक है जहां दिल साफ हो। जब भी गुस्सा आए, धैर्य का दामन मत छोड़ना, क्योंकि गुस्सा इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। ठंडा लोहा जितना कठोर होता है, गर्म होते ही उतना ही आसानी से मोड़ दिया जाता है। इंसान भी ऐसा ही है। जो शांत रहता है वही अडिग बना रहता है। खुद पर नियंत्रण रखना सीख लो, क्योंकि जो खुद को संभाल सकता है उसे कोई और कभी हिला नहीं सकता। मंजिल तक पहुंचने का रास्ता कभी आसान नहीं होता। सफर बहुत कुछ छीन लेता है, हौसला, लोग, उम्मीदें और कभी कभी खुद को भी। यह दर्द वही समझ सकता है जो चल रहा हो। ठोकरें उसी को लगती हैं जो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, और जो हर गिरावट के बाद उठ खड़ा होता है वही असल पहचान बनाता है। रास्ते में अंधेरा हो या कांटे, जो ठहर गया वह वहीं रह गया, लेकिन जो लगातार बढ़ता रहा उसने अपने भीतर एक नई ताकत खोज ली। हर चोट, हर दूरी एक ही बात समझाती है, अगर तुम अकेले चल रहे हो तो तुम किसी सही दिशा में बढ़ रहे हो। भीड़ हमेशा दुनिया की तरफ ले जाती है, लेकिन अकेलापन इंसान को उसकी अपनी मंजिल तक पहुंचा देता है। सुकून वो नहीं जो तुम बाहर ढूंढते फिर रहे हो। असली शांति तभी मिलती है जब इंसान खुद से लड़ना छोड़कर खुद को स्वीकार कर ले। जिस चीज को पाने के लिए तुम बेचैन हो, अगर वो मिल भी जाए तो क्या वह तुम्हें खोई हुई शांति वापस दे देगी? असल सुकून भीतर छिपा होता है। दुनिया हमें बस आगे बढ़ने को मजबूर करती है, लेकिन सुकून वही महसूस करता है जो रुककर खुद से पूछ ले, मैं आखिर जा कहां रहा हूं? घमंड किस बात का? बाहर की चमक को हटाओ तो हर इंसान भीतर से एक जैसा ही है। वही खून, वही दुख, वही कमजोरियां। फर्क बस इतना है कि कोई इन्हें छुपा लेता है, कोई खुलकर जी लेता है। घमंड हमेशा अस्थाई चीजों पर होता है। चेहरे भी बदल जाते हैं, हालात भी, लेकिन जो इंसान भीतर से सच्चा रहता है वही असल में बड़ा होता है। ऊंचा दिखने से ज्यादा जरूरी है विनम्र होना। जिसे हमारी परवाह ही ना हो उसे परेशान करने का क्या फायदा, और जिसे बात करने का मन ही ना हो उसे मनाने की कोशिश कभी काम नहीं आती। रिश्ते मजबूरी से नहीं चलते, उन्हें दिल की सच्चाई से निभाना पड़ता है। कभी कभी छोड़ देना भी जरूरी होता है, क्योंकि वही हमें हमारी कीमत समझाता है। हर रिश्ते का बोझ उठाना जरूरी नहीं। कुछ रिश्ते बस हमारे सबक होते हैं, हमारी परीक्षा। कभी अपनी परछाई से पूछो, क्यों साथ चलती हो? जवाब मिलेगा, क्योंकि और कौन है। यही है जीवन की गहरी सच्चाई। आखिर में हर इंसान अकेला ही रास्ता तय करता है। कुछ लोग साथ चलते हैं, कुछ थोड़ी दूर तक साथ रहते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं, और जब सब पीछे छूट जाता है तब एहसास होता है कि सबसे बड़ा साथी हमेशा अपनी आत्मा ही थी। इसलिए अकेले चलने से घबराना मत।
यही अकेलापन ही तुम्हें मजबूत बनाता है। आज शायद तुम्हारी कोई जरूरत ना समझे, लेकिन समय का नियम है, जो आज नजरअंदाज करते हैं कल वहीं तलाश करते हैं। रिश्ते समय से नहीं दिल से टिके रहते हैं। इसलिए इतना सच्चा रहो कि जब लोग तुम्हें याद करें तो उन्हें पछतावा हो कि उन्होंने तुम्हें खो दिया। सच्चे लोग कभी दूर नहीं जाते, बस खामोश हो जाते हैं। अगर दुनिया पूरी तरह अच्छी होती तो जन्म लेते समय किसी की आंखें नम न होती, और अगर पूरी तरह बुरी होती तो विदाई के वक्त कोई रोता नहीं। जिंदगी की खूबसूरती यही है कि यह न पूरी अच्छी है न पूरी बुरी, यह वैसी ही दिखती है जैसी हमारी सोच होती है। इस सफर को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। यहां से कोई भी हमेशा के लिए नहीं रुकता, इसलिए मुस्कुरा लो, क्योंकि यही सफर फिर दोबारा नहीं मिलेगा। जो तुम्हारे हिस्से में लिखा है वह किसी न किसी तरह तुम्हें मिल ही जाएगा, और जो तुम्हारा नहीं है वह पास आकर भी ठहरने वाला नहीं। इसलिए भाग दौड़ में खुद को मत खो, बस सच्चे मन से काम करते जाओ। जब रास्ता सही हो तो मंजिल देर से ही सही पर मिलती जरूर है। अगर किस्मत को बदलना चाहते हो तो अपने कर्म बदलो, क्योंकि तकदीर वही बदलते हैं जो खुद में बदलाव करने का साहस रखते हैं। मैं किसी को सम्मान दूं और सामने वाला अपनी असलियत न दिखाए, ऐसा कभी नहीं होता। इंसान की पहचान वक्त नहीं, उसका व्यवहार बताता है। जो सच्चा होता है वह ऊंची आवाज में कभी कुछ साबित नहीं करता, उसका स्वभाव ही उसकी गवाही बन जाता है। रिश्तों में सम्मान दोनों तरफ से हो, वरना वह रिश्ता नहीं बोझ बन जाता है। दुनिया में प्यार करने वालों की कमी नहीं, पर असली कीमत भरोसे की होती है। प्यार तो आदत भी बन सकता है, लेकिन भरोसा वह डोर है जो दूरी, नाराजगी और समय के बाद भी टूटती नहीं। जब दिल बिखरता है तो दर्द ही नहीं मिलता, एक बड़ी सीख मिलती है कि किसी को इतना हक मत दो कि वह तुम्हें तोड़कर चला जाए। गहरा दर्द इंसान को रोता नहीं, खामोश कर देता है, और वही खामोशी इंसान को भीतर से मजबूत बनाती है। इंसान अपना समय वहीं देता है जहां उसकी चाहत होती है, बाकी सब तो बहाने होते हैं। अगर कोई हमेशा तुम्हारे लिए वक्त निकालता है तो समझो कि तुम उसकी जिंदगी में खास हो, और जब कोई वक्त के नाम पर दूरियां बनाने लगे तो समझ लेना कि वहां अब तुम्हारी जगह नहीं रही। अकेले रोना, अकेले जीना और अकेले संभलना, ये तीन चीजें इंसान को इतना मजबूत बना देती हैं कि फिर वह किसी सहारे का मोहताज नहीं रहता। अगर कोई इंसान अपने राज्य तुमसे बांटता है तो समझो कि वह तुम्हें खुद से ज्यादा भरोसेमंद मानता है। उस भरोसे को तोड़ना मत, क्योंकि एक बार टूटे विश्वास की मरम्मत उम्र भर नहीं हो पाती। इंसान अक्सर उन्हें याद रखता है जिन्होंने दर्द दिया, और भूल जाता है जिन्होंने उसका साथ निभाया था। यही दुनिया की फितरत है। किसी का सहारा मत बनो, क्योंकि सहारे इंसान को निर्भर बना देते हैं। सबसे बड़ी ताकत यही है कि गिरकर भी अपने पैरों पर खड़ा हो जाना। हिम्मत का मतलब सिर्फ लड़ना नहीं, बल्कि हार के बाद भी फिर से खड़े होने की इच्छा है। खुद को कमजोर समझना इंसान की सबसे भारी गलती होती है, क्योंकि हमारे अंदर वह क्षमता है जो हमारी जिंदगी बदल सकती है। बस हमें अपनी शक्ति को पहचानना होता है। जो दर्द आज तुम्हें परेशान कर रहा है, वही तुम्हें कल का मजबूत इंसान बनाएगा। संघर्ष कभी बेकार नहीं जाता, एक दिन यही तुम्हारी पहचान बनेगा। जब कोई तुम्हारी चुप्पी को न समझे तब याद रखना, तुम्हारा मौन भी तुम्हें भीतर से और स्थिर बना रहा है। तन्हाई बहुत कुछ सिखाती है। ये बताती है कि कौन तुम्हारे साथ दिल से था और कौन सिर्फ समय काट रहा था। और आखिर में सबसे बड़ा सच यही है, इस दुनिया में कोई हमेशा तुम्हारे साथ नहीं चलता। जब इंसान खुद के साथ रहना सीख लेता है, तब उसे किसी और की मौजूदगी की तलाश नहीं रहती। अकेलापन कोई सजावट नहीं, यह वह जगह है जहां इंसान पहली बार अपने असली रूप से मिलता है। दर्द इस बात का नहीं होता कि लोग बदल जाते हैं, असली दर्द इस बात से होता है कि हम उन्हें अपना समझते हुए दिल से जगह देते रहे। इंसान की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह चेहरे पढ़ता है, दिल नहीं। जिंदगी हमें धीरे धीरे सिखाती है कि हर मुस्कुराहट सच्ची नहीं होती। कई लोग जो बाहर से सबसे ज्यादा हंसते हैं, वही अंदर सबसे ज्यादा टूटे हुए होते हैं। जिनकी हंसी सबसे चमकदार लगती है, वही अक्सर गहरे घाव छुपाए बैठते हैं। मुस्कुराना आसान है,
पर उस मुस्कुराहट के पीछे छिपी खामोशी और थकान बहुत कम लोग समझ पाते हैं। कभी कभी हम सिर्फ इसलिए हंसते हैं ताकि दुनिया को हमारी टूटन का एहसास न हो, क्योंकि इस दुनिया में दर्द दिखाने की नहीं, दिखावा करने की इजाजत है। लेकिन एक सच हमेशा याद रखना, जो अपने घावों के साथ मुस्कुराना सीख लेता है वह कभी हारता नहीं। उसकी मुस्कान उसकी ताकत है, कमजोरी नहीं। घमंड में डूबे इंसान को समझाने की कोशिश बेकार है, क्योंकि जो अपने आप को ही पूरी दुनिया मान चुका हो उसे सच्चाई दिखाना वक्त की बर्बादी है। अपने समय को वहां लगाओ जहां तुम्हें इज्जत, शांति और समझ दोनों मिले, वरना लोग तुम्हारी भावनाओं पर हक भी जमाएंगे और बाद में यही कहेंगे कि हमने कब कहा था। अगर मेरी हालत जाननी है तो भीड़ में मत पूछो, अकेले में पूछना। भीड़ में पूछे सवाल सिर्फ दिखावे के होते हैं, लेकिन अकेले में पूछी गई चिंता असली होती है। हर कोई ऊपर ऊपर से पूछ लेता है कि कैसे हो, पर सच सुनने का धैर्य शायद ही किसी के पास होता है। इसलिए अब मैं भी मुस्कुराकर एक ही जवाब देता हूं, मैं ठीक हूं, क्योंकि इसके आगे किसी के पास सुनने की फुर्सत नहीं होती। जिंदगी का एक गहरा नियम है, जो चीज खुद मेहनत से हासिल कर सकते हो उसके लिए किसी के आगे हाथ मत फैलाओ। उधार की मदद कभी सुकून नहीं देती, बल्कि उसका बोझ बाद में चुकाना पड़ता है। अपने दम पर कमाया हुआ सुकून किसी भी सहारे से ज्यादा मीठा होता है। अपने पैरों पर खड़ा इंसान कभी आसानी से नहीं झुकता, और जो नहीं झुकता वही वक्त को बदलने का साहस रखता है। महंगे जूते अक्सर वे लोग पहनते हैं जिन्हें ज्यादा चलना नहीं पड़ता। जिनके कदमों में मेहनत होती है वे दिखावे पर भरोसा नहीं करते। यह दुनिया चमक को पहचानती है, पर मेहनत की थकान को नहीं। इसलिए दिखने वाले नहीं, बनने वाले बनो। मंजिल उसी को मिलती है जो हर ठोकर से सीख लेकर आगे बढ़ता है। हर गिरावट उसके लिए एक और सीढ़ी बन जाती है। दिल भी अजीब स्वभाव का है, धड़कता हमारे लिए है, लेकिन तड़प किसी और के लिए उठती है। इसे हमेशा वही चाहिए होता है जो मिल नहीं सकता। पर अब धीरे धीरे समझ आता है कि किसी के जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती, बस एक नया सच शुरू होता है, जहां तुम्हारा दर्द सिर्फ तुम ही समझते हो और मरहम भी तुम ही बन जाते हो। आंखों को दरिया बनने से रोकने के लिए दिल को थोड़ा सख्त करना पड़ता है। हर बार टूटने के बाद इंसान का दिल थोड़ा और कठोर हो जाता है, क्योंकि बार बार किए गए भरोसे के टूटने से यकीन भी मरना शुरू हो जाता है। लेकिन इसी कठोरता में एक छुपा हुआ सबक है। जिसने दर्द को झेल लिया उसने खुद को पा लिया। अब आंसू नहीं बहते, बस दिल मुस्कुराकर कह देता है, मैं ठीक हूं। और यही सबसे गहरी मजबूती है। कभी कभी मैं अकेलेपन से नहीं थकती, बल्कि लोगों के बीच जबरदस्ती मुस्कुराने से थक जाती हूं। भीड़ में शामिल होना आसान है, पर अपने असली रूप में जीना सबसे मुश्किल। हर इंसान बाहर से खुश दिखाई देना चाहता है, लेकिन अंदर हर कोई अपनी थकान ढो रहा है। इसलिए अब मुझे दिखावे से ज्यादा चैन चाहिए। अब शांति और खामोशी मुझे ज्यादा प्रिय है, क्योंकि इस दुनिया के शोर में मेरी आवाज अक्सर अनसुनी रह जाती है। अजनबियों की बातों से दिल नहीं दुखता। चोट तो तब लगती है जब अपने ही लोग शब्दों का वार कर जाते हैं। गैरों की इतनी हैसियत नहीं होती कि वे आंखें नम कर सकें, लेकिन अपनों की कहीं छोटी बात भी बहुत गहरा असर छोड़ जाती है। उम्मीद भी अजीब चीज है, जिस वजह से टूटना भी पड़ता है और उसी वजह से इंसान खड़ा भी रहता है। जब हालात बिखरते नजर आते हैं, तब यही उम्मीद भीतर से कहती है, रुके मत, अभी सफर खत्म नहीं हुआ। यही उम्मीद अंधेरों में दीपक की तरह रास्ता दिखाती है और गिरने पर फिर से उठना सिखाती है। उम्मीद छोड़ देना मतलब खुद से हार जाना, और उम्मीद बनाए रखना मतलब कठिनाइयों को अवसर में बदल देना। झूठ के सहारे कोई कभी नहीं टिक पाता। झूठ बस इंसान को सच की राह से दूर ले जाता है, और अंत में वही झूठ उसे अपने ही मकड़जाल में फंसा देता है। सच तक पहुंचना कभी कभी दर्द देता है, लेकिन वही सच इंसान को हिम्मत भी देता है। जो सच्चाई का सामना करना सीख लेता है, वह जिंदगी की आधी जंग जीत लेता है। शरीर से रूह को अलग करना जितना कठिन है, उससे कहीं मुश्किल होता है दिल से उसे निकालना, जिसके साथ यादों की लंबी धारा जुड़ी हो। वही यादें जो कभी मुस्कुराहट देती थीं,
अब रातों में खामोशी का बोझ बन जाती है। पर यही चुप्पी धीरे धीरे गुरु बनकर सिखाती है कि उम्मीद जितनी मुलायम लगती है, उसके टूटने की आवाज उतनी ही गहरी होती है। इसलिए अब मैं उम्मीदों से ज्यादा खुद पर भरोसा करना सीख रही हूं। रंग बदलने वाले लोग हालात देखकर खुद को बदल लेते हैं, लेकिन सच्चा इंसान कठिनाइयों में भी अपनी असलियत नहीं छोड़ता। समय चाहे कैसा भी हो जाए, इंसान को अपनी सच्चाई से समझौता नहीं करना चाहिए। दुनिया जीतने पर साथ खड़ी दिखती है, लेकिन संघर्ष के समय मनुष्य को खुद ही अपनी हिम्मत बनना पड़ता है। दिल सबसे सुरक्षित जगह माना गया है, पर अक्सर लोग सबसे ज्यादा वहीं से खो जाते हैं। भरोसा जीतना आसान नहीं, और एक बार टूट जाए तो फिर उसे जोड़ते जोड़ते पूरी उम्र निकल सकती है। रिश्ते अगर निभाओ तो सम्मान से, और अगर छोड़ना पड़े तो बिना नफरत के, क्योंकि बदले की भावना इंसान को ही नुकसान पहुंचाती है। गहरे रिश्ते जितनी खुशी देते हैं उतना ही बांध भी लेते हैं, और कई बार इन्हीं बंधनों में इंसान खुद को खो देता है। इसलिए मोह करने से पहले सोचना जरूरी है, क्योंकि जहां आत्मसम्मान शुरू होता है वहीं मोह कमजोर पड़ जाता है। जिस पर अधिकार ना हो उसके मोह में पड़कर दिल को कैद कर लेना खुद को पीड़ा देना है, और जब दिल कैद हो जाए तो बाहर की आजादी भी बेअसर लगती है। माफी गलती पर दी जाती है, धोखे पर नहीं, क्योंकि धोखा वह घाव है जो बाहर से दिखाई नहीं देता, पर भीतर धीरे धीरे चुभता रहता है। कुछ रिश्ते हमारी जिंदगी में हमेशा रहने के लिए नहीं आते, वे बस एक सबक देकर आगे बढ़ जाते हैं। जब कोई रिश्ता खत्म हो जाए तो पछताने के बजाय यह समझ लेना कि वह आया था तुम्हें कुछ सिखाने, साथ निभाने नहीं। दुख इंसान को वही सिखाते हैं जो कोई किताब कभी नहीं सिखा सकती। जिंदगी की ठोकरें ऐसे गुरु होती हैं जो हमें गिरकर भी उठना सिखाती हैं। अगर मंजिल तक पहुंचना है तो घर की चार दीवारी छोड़ो, कोशिश करो, गलतियां करो, पर ठहरो मत, क्योंकि जो रुक जाता है समय उसे पीछे छोड़ देता है। वक्त कभी किसी का इंतजार नहीं करता, वह या तो तुम्हें आगे बढ़ा देता है या तुम्हें वहीं खड़ा छोड़ देता है जहां तुम थे। जब जीवन कठिन दौर से गुजारता है तब असल पहचान होती है कि कौन अपने दिल से साथ है और कौन सिर्फ जरूरत पड़ने तक। कभी कभी सबसे बड़े घाव वही लोग दे जाते हैं जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। तकलीफ क्या होती है, यह उसी इंसान से पूछो जिसके पास सब कुछ होते हुए भी वह नहीं होता जिसकी उसे सबसे ज्यादा चाहत है। सुकून सबसे बड़ा धन है, अगर यह खो दिया तो बाकी सब अधूरा लगता है। इसलिए उन लोगों से दूरी बनाना ही बेहतर है जो तुम्हारी कद्र नहीं करते, जो तुम्हें हल्के में लेते हैं। समय आने पर वही तुम्हें बोझ समझने लगते हैं, और जब बुरा वक्त आए घबराना मत। वही समय अच्छे लोगों की पहचान करवाता है और बुरों का असली चेहरा दिखाता है। पैसा इंसान को ऊपर उठा सकता है, लेकिन इंसान को ऊंचा बनाती है उसकी इंसानियत और संतोष। बहुत लोग दूसरों की नकल करते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि उनका अपना सफर कितना अनोखा है। हर इंसान की राह अलग होती है और हर दर्द एक नया सबक देता है। यही तो जिंदगी की खूबसूरती है, कोई भी कहानी दूसरी जैसी नहीं होती। जीवन सबसे कठिन परीक्षा है क्योंकि यहाँ हर किसी के सवाल अलग होते हैं। जो इंसान हारकर भी खुद को संभाल लेता है वही असली विजेता बनता है। अच्छे समय से ज्यादा जरूरी है अच्छे लोगों का साथ, क्योंकि वही तुम्हारी राह को रोशन रखते हैं, चाहे समय कैसा भी हो। जब कोई तुम्हें कहे कि तुमसे नहीं होगा तो मुस्कुराओ और इसे अपनी ताकत बनाओ। कई लोग सिर्फ इसलिए सफल हुए क्योंकि किसी ने उन्हें चुनौती दी थी। दूसरों का शक ही कई बार हमारे भीतर आग बनकर जलता है और हमें जीत तक ले जाता है। खुद पर भरोसा रखना सीखो। जब तुम खुद पर यकीन कर लेते हो, दुनिया की कोई राय तुम्हें नहीं हिला सकती। सबसे पहले उस इंसान को खुश करो जो हर रोज आईने में दिखता है। जो खुद से संतुष्ट है वह दुनिया के शोर से प्रभावित नहीं होता। थोड़ा अकेलापन भी जरूरी है, क्योंकि इसी खामोशी में हम खुद को समझ पाते हैं। दुनिया की आवाजें कम होती हैं तब दिल अपनी सच्चाई बोलता है, और वहीं से शुरू होती है असली समझ कि हमें दूसरों को नहीं, सिर्फ खुद को सही तरह जानने की जरूरत है। किताबों से जो ज्ञान मिलता है वह सिर्फ सिद्धांत होता है, पर असली सीख तो जिंदगी खुद देती है। अनुभव वह दर्पण है जिसमें इंसान अपना वास्तविक स्वरूप पहचानता है।
दूसरों पर हंसना अहंकार को बढ़ाता है, लेकिन खुद पर हंस पाना अहंकार को गलाकर इंसान को विनम्र बनाता है। जब इंसान गिरकर भी मुस्कुरा लेता है तब समझ आता है कि वह खुद को समझने लगा है। हमेशा किसी की पीठ पीछे बुरा मत कहो। अगर कुछ करना ही है तो उसके लिए दुआ करो, क्योंकि जो दूसरों के लिए भलाई मांगता है उसके रास्ते खुद ब खुद खुलते चले जाते हैं। अच्छा दिखना क्षणों का काम है, मगर अच्छा बनना जीवन भर की साधना। चेहरा पल भर में बदला जा सकता है, लेकिन चरित्र बनाने में पूरी उम्र लग जाती है। कभी उस व्यक्ति पर अत्याचार मत करना जिसका सहारा सिर्फ ईश्वर है। ऐसे लोगों की आहें आसमान तक पहुंचती हैं और खाली नहीं लौटती, उनका असर अवश्य होता है। अपने लोगों का साथ मत छोड़ो, क्योंकि जब तुम उन्हें नजरअंदाज करते हो तब कोई और उन्हें संभाल लेता है। बाद में यही एहसास सबसे बड़ा पछतावा बन जाता है कि जो तुम्हारे पास था वही तुम्हारी सबसे बड़ी कमी बन गया। शर्मिंदगी झेलने से अच्छा है तकलीफ उठाना, क्योंकि दर्द इंसान को मजबूत बनाता है। हर चोट एक नई समझ लाती है और इंसान को थोड़ा और परिपक्व बना देती है। बहुत मीठा बोलने वाले और ज्यादा चापलूसी करने वालों से सावधान रहो, क्योंकि उनकी बातें अक्सर स्वार्थ से भरी होती हैं। असली लोग मीठा न सही, लेकिन सच बोलते हैं। वे तुम्हारी भलाई ही चाहते हैं। बीता कल और आने वाला कल दोनों तुम्हारा वर्तमान छीन लेते हैं। जो गुजर गया वह सबक है, जो आने वाला है वह सपना है, और जो आज है वही तुम्हारी असली जिंदगी है। इसलिए वर्तमान को पकड़े रखना सीखो, क्योंकि यही पल तुम्हारा असली घर है। कहा जाता है कि दुश्मन को दोस्त बनाने के 1000 मौके देने चाहिए, लेकिन दोस्त को दुश्मन बनने का एक भी मौका मत दो, क्योंकि जब भरोसा टूटता है तो आवाज नहीं होती, सिर्फ एक खामोशी होती है जो बहुत गहरे तक चोट करती है। दूसरों की जिंदगी में झांक कर कभी संतोष नहीं मिलता। अपनी राह पर ध्यान दो, क्योंकि अब भी बहुत कुछ है जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। बस तुम उन जगहों में उलझे हो जहां कोई मायने नहीं। किसी को दुख देकर आराम पा भी लिया तो वह आराम खोखला होता है। किसी को रुलाकर हंस भी लिए तो वह हंसी सुकून नहीं देती। असली संतोष तो तब है जब तुम्हारी वजह से कोई मुस्कुरा दे। खुश रहने का सबसे आसान रास्ता यही है, अपेक्षा खुद से रखो, दूसरों से नहीं, क्योंकि जो उम्मीदें दूसरों से की जाती हैं वही सबसे ज्यादा चुभती हैं जब टूटती हैं। जहां दूसरों को समझाना मुश्किल लगने लगे, वहां खुद को समझा लेना ही समझदारी है। कभी कभी खुद को मनाना ही असली जीत होती है। मरने के बाद कंधे बहुत मिल जाते हैं, लेकिन जीते जी एक सच्चे कंधे की तलाश सबसे कठिन है। लोग तुम्हारे दर्द में नहीं, तुम्हारे दिखावे में शामिल होते हैं। अकेलापन भले चुभता हो, लेकिन यही अकेलापन इंसान को अपने भीतर झांकना और खुद को समझना सिखाता है। जब इंसान खुद को समझने लगता है, तब धीरे धीरे दूसरों पर निर्भरता खत्म होने लगती है। अपने ही शब्द अच्छे लगते हैं, लेकिन वही बात अगर कोई और कह दे तो भीतर चुभ जाती है, क्योंकि हम सब अपने सच से भागते हैं, और जब वही सच किसी और की जुबान से सुनाई देता है तो चोट अहंकार को लगती है। मगर बात साफ है, जो अपने सच का सामना कर लेता है वही खुद को बदल पाता है, और जिसे अपनी ही कमियों पर जीत हासिल हो जाए उसे दुनिया कोई नहीं रोक सकता। आज लोग शहरों में बस जरूर गए हैं, पर सुकून की तलाश उन्हें अब भी गांव की मिट्टी तक खींच ले जाती है। ऊंची इमारतों में सुविधाएं हैं, मगर दिल के भीतर खालीपन है। असल में शांति किसी जगह में नहीं, हमारे भीतर बसी होती है। मन शांत हो तो भीड़ भी मंदिर लगती है, और मन व्याकुल हो तो अकेलापन भी शोर बन जाता है। जल्दी मिलने वाली चीजें अक्सर टिकती नहीं, और जो टिक जाए वह कभी जल्दी नहीं मिलता। जिंदगी का सबसे बड़ा शिक्षक समय है, जो इसे सह लेता है वह स्थायी बन जाता है। इसलिए जब मंजिल देर से मिले तो इसे भी एक सीख समझो। शायद रास्ता तुम्हें कुछ बताना चाहता है। जैसे गंदे पानी को हिलाने से वह और खराब दिखता है, वैसे ही बेचैनी जिंदगी को और उलझा देती है। शांत रहने पर ही साफ तस्वीर दिखाई देती है। जब किसी ने पूछा, वह तुम्हें याद नहीं करते तो तुम क्यों करते हो, हमने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जो रिश्ते निभाते हैं वे हिसाब नहीं रखते। असल रिश्ता वही है जो शर्तों से नहीं चलता और न किसी बदले की उम्मीद रखता है। इस समय में जहां लोग अवसर देखकर रूप बदल लेते हैं,
वहां किसी का सच्चा होना चमत्कार से कम नहीं। इसलिए जो तुम्हें दिल से याद करे उसकी कद्र करो, क्योंकि सच्चाई अब दुर्लभ हो चुकी है। अच्छे लोग ठुकराने से टूटते नहीं, बस चुपचाप तुम्हारी जिंदगी से खिसक जाते हैं। और जब एक दिन सन्नाटा तुम्हारे आसपास बसेगा, तब एहसास होगा कि जिस इंसान की मौजूदगी तुम्हें थाम सकती थी वही तुम्हारे पास नहीं रहा। दुनिया की कई चीजें लौट सकती हैं, धन, प्रतिष्ठा, पहचान, लेकिन टूटा हुआ भरोसा वापस नहीं आता। भरोसा टूटते वक्त आवाज नहीं करता, पर रिश्ता खत्म जरूर कर देता है। चुप रहना एक खूबसूरत आदत है, खासकर तब जब सामने ऐसे लोग हों जो समझने की क्षमता खो चुके हों। जब शब्दों की कीमत कम होने लगे, तब खामोशी खुद सबसे बड़ा उत्तर बन जाती है। यह कमजोरी नहीं, बल्कि वह आंतरिक शक्ति है जो इंसान को भीतर से संभालती है। जो खुद को थाम सकता है वही दूसरों के तूफानों में स्थिर रह पाता है। कभी कभी मौन सबसे ऊंचा और सबसे गहरा जवाब होता है। कुछ आवाजें सुनी नहीं जाती, बस महसूस की जाती हैं। कहा जाता है, हम अक्सर सोचते हैं कि दूसरों की जिंदगी हमसे ज्यादा बेहतर है, पर यह भूल जाते हैं कि किसी और की नजर में हम भी दूसरे ही हैं। हर इंसान की कहानी कहीं ना कहीं अधूरी होती है, बस चेहरों पर मुस्कान की परत छड़ी रहती है, जिसे देखकर तुम सोचते हो कि उसकी दुनिया खुशियों से भरी है। संभव है वही व्यक्ति रातों को वही चिंताएं जीता हो जिन्हें तुम ढो रहे हो। इसलिए दूसरों से तुलना करना छोड़ दो, अपनी चाल पर भरोसा करो, क्योंकि जीवन किसी दौड़ का मैदान नहीं है। यह एक लंबा सफर है जिसे हर किसी को अपनी रफ्तार और अपने कदमों की समझ के साथ तय करना होता है, न कि किसी और के रास्ते को देखकर। कभी भी किसी को कम मत आंकना। जैसे एक छोटी सी छींटी रेत पर पड़ी चीनी उठा सकती है, लेकिन विशालकाय हाथी नहीं, वैसे ही कभी कभी जो छोटा दिखता है वही सबसे बड़ा काम कर जाता है। जिंदगी में कद या आकार नहीं, बल्कि हिम्मत और नीयत मायने रखती है। और जब नीयत साफ हो तो छोटे कदम भी बहुत गहरे निशान छोड़ जाते हैं। इसलिए इंसान की स्थिति से ज्यादा उसकी मेहनत को देखो, क्योंकि मेहनत के आगे किस्मत भी झुक जाती है। पिता संघर्ष करना सिखाते हैं, कैसे गिरकर दोबारा उठना है। माँ संस्कार देती है, कैसे टूटकर भी मुस्कुराना है। दुनिया चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन अगर माता पिता का आशीर्वाद साथ हो तो रास्ते कभी सुनसान महसूस नहीं होते। प्यार बांटना एक बड़ा वरदान है, और सच्चा प्यार मिलना उससे भी बड़ा सौभाग्य। लेकिन आज के समय में प्रेम भी लेन देन जैसा हो गया है। लोग देने से पहले मोल भाव करने लगते हैं, जबकि असली प्यार बिना किसी शर्त, बिना किसी बदलावे की उम्मीद के होता है। वह जो दिल से निकलकर सीधे दिल में उतर जाए वही प्रेम कहलाता है। बाकी हर भावना एक समझौते जैसी हो जाती है। जीवन का सार यही है, तुलना छोड़ो, लोगों को छोटा बड़ा मत समझो, और रिश्तों को शर्तों में मत बांधो। सच्चाई, मेहनत और प्रेम, ये तीन चीजें ही इंसान को बड़ा बनाती हैं।